हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम रेलवे। आज जो है हम पढ़ेंगे क्लास 10 पॉलिटी क्लास 10 का पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 में हमने जैसे पार्ट 1 में क्या देखा था, यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक है, जो लोग लॉ बनाते हैं उनके बारे में देखा था। लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, स्टेट में क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि लॉ बनाती है। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया। तो लोकसभा पढ़ रहे थे, लोकसभा आती है अंडर आर्टिकल 81। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसे गार्डियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स कहा जाता है। क्योंकि लोकसभा का जो स्पीकर है, देखिए, एक तरह से लोकसभा के मेंबर की आवाज़ बनता है। ठीक है, उन्हीं की जो है फैसले से या फिर कहे तो उन्हीं के डिसीजन से वो क्वेश्चंस लेते हैं। लोकसभा का अगर कभी आपने सेशन देखा भी होगा, 5-10 मिनट के लिए भी देखा होगा, तो आप समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो एक बार बस 10 मिनट का सेशन देख लीजिए, कोई फनी वाला देख लीजिए, रामदास आठवले का ही देख लीजिए, थोड़ा सा खुश भी हो जाओगे और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, पावर ऑफ लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर की पावर क्या क्या होती है इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ हाउस, क्या मतलब है इसका कि रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि सीआर जैसे हमारे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसी तरह से लोकसभा का जो स्पीकर है वो पूरी लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, जब कोई भी पार्टी से लोकसभा का स्पीकर बनता है, लोकसभा में जीत कर आने वाली पार्टी का ही जो मेंबर लोकसभा, सॉरी मेंबर, हाँ, उस पार्टी का मेंबर ही लोकसभा का स्पीकर बनता है। लेकिन जैसे ही वो लोकसभा का स्पीकर बन जाता है तो वो उस पार्टी से रिजाइन कर देता है। मतलब ये एक तरह की परंपरा बन चुकी है। अभी भी जब ओम बिरला जी का आप देखते हो तो एक्चुअली उन्होंने रिजाइन कर दिया है मेंबरशिप से बीजेपी के। ठीक है, क्यों? तो वो कोई भी लोकसभा स्पीकर है वो बायस नहीं होना चाहता। ठीक है, तो ये एक परंपरा है, तो ये बस एज अ नोट आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हाँ, स्पीकर विल सर्टिफाइज अ बिल टू बी अ मनी बिल और नॉट। ठीक है, एक बिल को मनी बिल कहना नहीं कहना पूरा टोटली स्पीकर पे डिपेंड करता है। इसीलिए जीएसटी जो है, ठीक है, जीएसटी का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, तो जीएसटी एज अ मनी बिल पास हुआ है। आप याद रखिए, मनी बिल पास करने का अधिकार जो है स्पीकर को होता है। बहुत तरह के जो है बिल होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल। ठीक है, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल में बहुत फ़र्क है। ठीक है, फाइनेंस बिल बहुत ब्रॉड वे में आता है और मनी बिल उसका सबसेट है, इस तरह से याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सिंगल कास्टिंग वोट। सिंगल कास्टिंग वोट का मतलब क्या है? इन केस टाई हो जाए, ठीक है, सपोज टाई हो जाए, सेम सेम विरोधी जो क्या है अपोजिशन पार्टी, या फिर यस और नो सेम सेम आ जाए, सपोज 50-50 यस 50-50 नो, तो एक वोट लोकसभा स्पीकर को होता है, वो जो चाहे यस को करे या फिर नो को करे। ठीक है, अगर इन्होंने यस को किया तो यस वाली पार्टी जीत गई, नो को किया तो नो वाली पार्टी जीत गई। इस तरह से मतलब पार्टी का मतलब यहाँ पर उस बिल के बारे में। ठीक है, कोई बिल पास करना है, नो कहने वाले 50%, यस कहने वाले 50%। तो भाई साहब, अगर लोकसभा के स्पीकर ने कह दिया यस चलो मैं साइन करता हूँ उस पर, तो 51 लोग इधर हो गए ना, 51% इधर हो गए, 50%, तो जीता कौन? यस वाला। इस तरह से। ठीक है, ही शैल कंटिन्यू टू दिस हिज पोजिशन अंटिल द बिगिनिंग ऑफ न्यू लोकसभा। जैसे कि मैंने क्लास 3 मेरे क्वेश्चन की क्लास आप अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ करो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो उसमें मैंने बताया था कि लोकसभा के स्पीकर को अधिकार होता है नई लोकसभा बनने तक उस लोकसभा का स्पीकर रहने का। ठीक है, मतलब ओम बिरला जी अगली लोकसभा जब तक नहीं बनेगी, अब देखिए 2024 में आई थिंक ये लोकसभा का टेन्योर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 साल का टेन्योर खत्म हो जाएगा 2024 में ही आई थिंक, 2023 या 22 के आसपास समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी है, टेन्योर 5 साल के बाद खत्म होने के बाद भी जब तक नहीं न्यू लोकसभा, नई लोकसभा जब तक जनरेट नहीं होती तब तक ओम बिरला जी जो है स्पीकर रहेंगे। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। ही शैल प्रिसाइड जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि स्कूल में, ठीक है, स्कूल में सारी की सारी स्कूल की मीटिंग रखने का अधिकार हेडमास्टर को होता है। लेकिन हेडमास्टर कभी भी उस मीटिंग का एंकर बनता है क्या? नहीं बनता है। वो आराम से सीट पर, आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा रहेगा, दूसरा कोई टीचर एंकर बनकर उस हेडमास्टर का जो है स्वागत करेगा, है ना। उसी तरह से
लोकसभा एंड राज्यसभा की मीटिंग बुलाने का अधिकार प्रेसिडेंट को होता है अंडर आर्टिकल 108। समझ में आया? लेकिन उसे प्रिसाइड करने का, उसे रिप्रेजेंट करने का या फिर उनके साथ संभाषण करने का अधिकार लोकसभा स्पीकर को होता है। ये याद रखिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस एक एक लाइन पे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक लाइन पे। तो प्लीज अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, ठीक है? फिर से देखिए और नोट्स रिवाइज करते जाइए। मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, प्लीज आप वो देखते रहिए, ठीक है? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये कि आपको याद ही रखना है। जैसे कोरम, कोरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम स्ट्रेंथ टू रन अ हाउस। क्या मतलब इसका? कि देखिए हमारे जो 550 है लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो इसका 1/10 भी लोग अगर मौजूद है, प्रेजेंट है, कितना मतलब 55 लोग अगर मौजूद है तो लोकसभा का जो काम है वो चलता रहेगा, ठीक है? अगर 55 से कम है, सपोज 85 लोग आए, 85 लोग आए तो लोकसभा स्थगित हो जाएगी, लोकसभा का काम नहीं चलेगा, ठीक है? इस तरह से राज्यसभा में कितने 25 लोग आ गए तो चलो काम काज शुरू हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है? एक्चुअली लोकसभा या फिर राज्यसभा का टाइमिंग शुरू होता है 11 बजे से, ठीक है? तो 11 से 12 बजे तक क्वेश्चंस लिए जाते हैं। मेंबर क्वेश्चन पूछते हैं लोकसभा स्पीकर को कि जो अभी हाल फिलहाल चल रही सरकार है वो क्या कर रही है, देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है वगैरह वगैरह। इसलिए आप एक बार अगर सेशन भी देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो 11 से 12 तक क्वेश्चंस चलते हैं। तो और ये क्वेश्चंस क्या होते हैं? एक्चुअली पहले से ही डिसाइड होते हैं, पहले से ही डिसाइड होते हैं। लोकसभा स्पीकर क्या करते हैं ना कि पहले ही 10 बजे, आई थिंक 10 बजे के आसपास क्वेश्चंस, ऐसी लाइन होती है पूरी क्वेश्चंस की, तो लोकसभा स्पीकर उन्हें डिसाइड करते हैं, ओके चलो इस मेंबर से, इस मतलब इस स्टेट से आते हैं ये मेंबर, इनका आज क्वेश्चन लेना है। उनको बोल दिया जाता है कि आज आपका क्वेश्चन लेना है, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आप डेटा वगैरह पूरा सबमिट कीजिए, इस तरह से। तो ये क्या होता है? प्रायरली पहले से ही डिसाइडेड होता है। लेकिन 0 आवर क्या होता है? 12 से लेके 1 बजे तक इसमें पहले ही क्वेश्चन डिसाइड नहीं होते हैं। बहुत ही अर्जेंट क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही इमरजेंसी वाले क्वेश्चंस होंगे, विरोधी जो पक्ष के लोग होते हैं उनके क्वेश्चंस होंगे, तो वो क्वेश्चंस 0 आवर में उठाए जाते हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है 0 आवर। तो 0 आवर का टाइमिंग पूछता है आपको एग्जाम में। आपको एग्जाम में बहुत ऐसे ना बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब पॉलिटी के इतने ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आप अगर बहुत हाई लेवल का भी सीख लोगे ना तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? याद हो जाएगा, ऐसा बार बार किताब लेके पढ़ते बैठा नहीं होगा, ठीक है? तो 12 से 1 बजे तक क्या होता है? 0 आवर। 11 से 12 बजे तक क्या होता है? क्वेश्चन आवर। इल्डिंग द फ्लोर। इल्डिंग द फ्लोर क्या होता है? एक्चुअली देखिए, सपोज आप दो लोग है, एक्स एंड वाई, ठीक है? ये लोकसभा के मेंबर है दोनों भी। तो एक्स बात कर रहे हैं, एक्स कुछ बोल रहे हैं, बहुत ही बोल रहे हैं। तो फिर क्या करते हैं ना लोकसभा स्पीकर, उनसे उनको बोल देते कि बस आपका टाइम खत्म हो गया, अब वाई को बोलने दीजिए, ठीक है? वाई को बोलने दीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि द स्पीकर आस्क अ मेंबर टू स्टॉप एंड लेट अनदर मेंबर टू स्पीक, ठीक है? मतलब डायरेक्टली फ्लोर दूसरे को देना जैसा है ना। समझ में आया क्या? कि तुम ठहर जाओ, इनको बात करने दो अब, ठीक है? इस तरह से होता है ये। ओके, यहाँ पे हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। थैंक यू सो मच।